तो मैं अपने दिल की गहराइयों से उनको रिपब्लिक डे की मुबारक देना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि वाहिद भारत एक ऐसी नेशन है जिनके साथ इंडिया को लोग कह रहे हैं टेकन ऑफ, इट इज नॉट टेकन ऑफ। अगर आप हवाई जहाज में बैठे ना तो पहले प्लेन बैक ऑफ स्लोली होता है, फिर रनवे पे आके तेजी से 26 जनवरी को सेलिब्रेट करेगा इंडिया, जिसमें इजिप्ट के प्रेसिडेंट विजिट कर चुके हैं। उनका एक मेरे ख्याल से डेलीगेशन भी आ गया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक पॉलिसी ये है कि जितना मुस्लिम वर्ल्ड है उसके करीब हो। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म यूएई जाता कहता है तुसी मेरे बड़े भरा हो, $1 अरब दे। ये बड़ा मुश्किल लगता है कहना, इट्स नॉट अ कंट्री, इट इज एन अब्रीविएशन। पाकिस्तान, उधर से बांग्लादेश कट गया, कुछ नहीं आपको फिक्र। इनको रियासत मदीना चाहिए थी, वो मिल गई। अब दुनिया के लिए ये एक मसला बनेगी और हमें बनेगी, लेकिन दुनिया को सर अपने सिफाती ताल्लुकात की पड़ी है ना। This is a golden opportunity to forge a new kind of partnership between Egypt and India under the leadership of Prime Minister Modi. 80 अरब रुपए का नुकसान हो गया है, मुल्क मुआशी तबाही का शिकार है। एक एक पानी के लिए हम भीख मांग रहे हैं, एक एक पाई के लिए। तो आप बताएं कि जो वज़ीर आज़म साहब है वो अफसोस पे चल रहे हैं कि ये अफसोस हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा ये अफसोस करने के लिए आ जाते हैं, ज़ाहिर ख्याल करने के लिए आ जाते हैं। जिस तरह से आप भी फरमा रहे हैं, हम भी जानते हैं कि पूरी दुनिया की बड़ी मंडी है भारत। बहुत सारे ममालिक, भारत जो है वो तमाम जो मुसलमान ममालिक हैं उनको अपनी तरफ ले गया, और पाकिस्तान जो है वो या तो तेल है वो हमें चाहिए, और या फिर ये है कि वो मुसलमान हमारे जो हैं वो कश्मीर में मत करें। मैंने देखा है कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो थे, तो वहाँ पे जब वो पता नहीं तुर्कमानिस्तान किसी मुसलमान फॉरेन मिनिस्टर को मिलते हैं तो साथ ब्रदर लिखते हैं, मेरा ख्याल है, बाकियों के साथ नहीं लिखते। बट एनी हाउ, ये जो इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं सीसी, वो इंडिया की जो रिपब्लिक डे है उसके चीफ गेस्ट हैं, जो 26 जनवरी को होती है। ये आप ये समझ लें कि इस डॉक्टर जयशंकर हैं, वो गए थे इनको स्पेशली इनवाइट करने। अब ये देखें कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतह अल सीसी का प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक तो वो आज मेरा ख्याल है मिले भी हैं। अब ये देखें कि ये जो 110 मिलियन का मुल्क है, अफ्रीका और एशिया दोनों में इम्पॉर्टेंट है, सऊदी अरब, अमेरिका और इजराइल इसके ऊपर हाथ है, और इंडिया को पता है कि ये मुल्क जो है उसकी क्या वैल्यू है। और उसके अलावा जो डिफेंस लेवल पे भी अच्छा कोऑपरेशन है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो हैं वो भी एयरफोर्स की एक्सरसाइजेस भी हुई हैं। और रिसेंटली सुनने में आ रहा है कि जो अपना तेजस फाइटर जेट है और एक उनका जो ध्रुव लाइट अटैक हेलीकॉप्टर है वो भी इजिप्शियन को बेच रहे हैं। खैर ये सारी बात है। इसी तरह आपको पता है इजिप्ट जो है वो ओआईसी का मेंबर होने की वजह से इसका अपना ख़ास असर व शौक इन्फ्लुएंस है। आपको पता है इंडिया ने कॉन्टीन्यूसली काफ़ी काम किया है कि मुस्लिम वर्ल्ड के साथ बायलैटरल ताल्लुकात कैसे बनाने हैं, और स्टेप बाय स्टेप अपना जो इमेज जो पाकिस्तान एस्टैब्लिश करता था, यार ये तो मुसलमानों को दबा रहे हैं, इंडिया उसको जो है वो चेंज करने की कोशिश कर रहा है। और अब आप ये देखें कि इंडिया के लिए प्रेसिडेंट सीसी या इजिप्ट इतना इम्पोर्टेंट है कि एक तरफ अफ्रीका और एक तरफ एशिया और अरब वर्ल्ड में इसकी अहमियत इसलिए भी है कि सऊदी अरब का इसके ऊपर हाथ है। सो यही वजह है कि लास्ट टाइम आई थिंक मोहम्मद बिन ज़ायद आए थे इंडिया के अंदर। इसलिए आप देखें ये स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कह लें कि किस तरह नरेंद्र मोदी ने 26 जनवरी को जो उनका रिपब्लिक डे होता है उसको इस तरह इंटरनेशनलाइज कर दिया। एक सदर को बुला लो और उनको इतनी अहमियत दे दो, और वो जो सदर है वो कार जाके पूरी दसदा रहेगा और उनका मीडिया बताता रहेगा जी हमारा सदर वज़ीर आज़म उनका जो है वो नेशनल रिपब्लिक डे पे था। प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक पॉलिसी ये है कि जितना मुस्लिम वर्ल्ड है उसके करीब हो। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म यूएई जाता कहता है तुसी मेरे बड़े भरा हो, $1 अरब दे दो। कहता मैं सऊदी अरब जाता है तुसी बड़े भरा हो, $1 अरब दे दो। इंडिया क्या कह रहा है, इंडिया वही 50-60 अरब डॉलर की देखें बात हो रही है। यूएई पैसा लगाएगा इंडिया के अंदर, सऊदी अरब पैसा लगाएगा इंडिया के अंदर। हमें ये बता दिया जाता है कि आपके लिए विजिबिलिटी तैयार हो रही है। का 2023 का रिपब्लिक डे जो है 26 जनवरी को सेलिब्रेट करेगा इंडिया, जिसमें इजिप्ट के प्रेसिडेंट विजिट कर चुके हैं। उनका एक मेरे ख्याल से डेलीगेशन भी आ गया है। और क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए, उनका विजिट ही क्यों, इजिप्ट के प्रेसिडेंट ही क्यों? और कहा यह जा रहा है कि अब इंडिया जो अपना रिपब्लिक डे जो है वो इंटरनेशनलाइज कर चुका है। क्या इसके पीछे आप बैकग्राउंड देख रहे हैं? इंडिया, ये आपने बिल्कुल आपका सही ऑब्जर्वेशन है। इंडिया का जो रिपब्लिक डे अभी इंटरनेशनल इवेंट है। यहाँ हर साल कोई ना कोई बड़े दुनिया भर के स्तर के जो व्यक्ति आते हैं। आप सिंगापुर के प्रेसिडेंट की बात, प्राइम मिनिस्टर की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, आप
यूएस के प्रेसिडेंट की बात करें, फ्रांस के प्रेसिडेंट की बात करें, कोई ना कोई इस लेवल का जो वर्ल्ड लीडर है उसे बुलाया जाता है। और यहाँ कोई हिंदू मुसलमान का भेद नहीं होता, मुसलमान भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, जो भी आते हैं। कई बार तो हम पूरे सार्क के जितने हमारे कंट्रीज हैं उनमें सबको बुलाते हैं, तो लोग आते हैं। तो एक बहुत बड़ा इवेंट होता है हमारे यहाँ। अब की बार जो फतह अल सीसी साहब को बुलाया, ये इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं। अब इसको इजिप्ट में 2-4 कारण है। देखिए, भारत एक बढ़ती हुई शक्ति, एक सुपर पावर इन मेकिंग है। जब आप सुपर पावर इन मेकिंग करते हो तो आपकी जो स्ट्रैटेजी होती है वो कॉन्टिनेंट वाइज जाती है। हर कॉन्टिनेंट को लेके आपकी, मतलब पाकिस्तान की तरह कहीं ये कंधार से लेके कश्मीर तक फॉरेन पॉलिसी नहीं फंसी पड़ी। ये तो मैं एक बार हमेशा कहता हूँ, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कंधार से लेके कश्मीर तक फंसी पड़ी है। हमारी फॉरेन पॉलिसी ग्लोबल है। और अगर हम अफ्रीका की बात करें, इजिप्ट इज ऑन द अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका में 2 कंट्रियां हैं। अफ्रीका में एक है आपके पास इजिप्ट, दूसरा साउथ अफ्रीका। इन दोनों से हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं। और जो हम मीना की बात करते हैं, मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, मिडल ईस्ट में हमारे अच्छे संबंध हैं। हमारी TU2 में है, हमारी UAE से अच्छी दोस्ती है, सऊदी से अच्छी दोस्ती है, हमारे बहरीन से अच्छे संबंध हैं। तो एक UAE में हम, एक इजराइल हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, तो हमारे अच्छे वहाँ पे, जॉर्डन से हमारी अच्छी दोस्ती है, तो अच्छे हमारे मित्र हैं, हमारे फ्रेंड्स आर देयर। अगर आप मैं नॉर्थ अमेरिका की बात करूँ, मोरक्को, मोरितानिया, अल्जीरिया, इजिप्ट, ये जो कंट्रियाँ आती हैं, ये एक बड़ा पावर ब्लॉक है। ये पावर ब्लॉक स्ट्रेटजिकली भी है, और ये बिजनेस वाइज भी है, ये जियोपॉलिटिकल भी है, और ये कल्चरल भी है। अब आपको मैं बताऊं, इजिप्ट के 1984 तक पायलट जो थे वो इंडिया में ट्रेन होते थे। इजिप्ट को इंडिया ने बहुत मदद की है इजिप्ट को खड़ा होने में और टेक्नोलॉजी देने में। अभी फिर, और दूसरा एंगल इसमें ये है कि अभी जो हमारा ट्रेड है करीब $6-7 बिलियन का, बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं है, पर इस ट्रेड का पोटेंशियल सोर्स $200 बिलियन या $300 बिलियन तक है। इजिप्ट को जो अभी हम बेचते हैं वो मिनरल ऑयल्स और कुछ और वगैरह बेचते हैं। और इजिप्ट के पास जो है, इजिप्ट के पास तेल भी है, इजिप्ट के पास नेचुरल गैस भी है, इजिप्ट को हमसे वीट भी चाहिए। तो हमारे पास इजिप्ट को देने को बहुत कुछ है, और हमें हमारे पास इजिप्ट से लेने को बहुत कुछ है। अब यहाँ एक एंगल क्या है, इजिप्ट से हम ट्रेड जो है हमारा बढ़ाना है, और इजिप्ट से दोस्ती का मतलब है पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे आपकी दोस्ती और आपकी मोहर जो है वो स्टैब्लिश हो जाएगी। एक कंट्री ऊपर है, एक कंट्री नीचे, और ये बहुत पावरफुल कंट्री है दोनों। तो अफ्रीकन पॉलिसी पर्सपेक्टिव से इजिप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बार, फतह अल सीसी साहब एक फॉरवर्ड लुकिंग पर्सन है और एक बहुत सीजनड आदमी है, और वो ऐसी वो रिलीजियस फतूर वाली बातें उनके दिमाग में नहीं रहती। और आप जानते हैं, इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज नॉट रिलीजन बेस्ड, इट्स इंडिपेंडेंट। और इसी पे एक और कदम आप देखिए, एक और मैं आपको इसका एडवांटेज बताऊँ। अभी आपने पीछे देखो, GCC कंट्रीज हमारे पास खुद आई थी कि आप FTA कर लो। ये 5-8 साल बाद अचानक एक्टिवेट हो गई और खुद आई। अब GCC कंट्रीज में जो सबसे बड़ा कंट्री जिसका हमारे साथ ट्रेड है वो है UAE और सऊदी अरबिया। अब सऊदी अरब डायरेक्ट सामने आएगा नहीं रुपी ट्रेड के लिए, क्योंकि अमेरिकन कंपल्शंस है, डॉलर प्रेशर्स है, दे हैव कमिटेड टू अमेरिकन्स विल डू बिजनेस इन डॉलर्स। तो मुझे जो लगता है, जो मेरा आकलन है, जो मेरा एनालिसिस है, दे आर कमिंग थ्रू GCC में एक बड़ा पार्टनर इजिप्ट भी है। अगर रुपये ट्रेड हो जाता तो इजिप्ट को भारत से टेक्नोलॉजी चाहिए, रेलवे चाहिए, जेट्स चाहिए, काफ़ी चीज़ें चाहिए इजिप्ट को, और हमें उनसे तेल चाहिए, गैस चाहिए। तो अगर हम ये चीज़ कर ले तो एक हमारी डिपेंडेंस, हम क्या करें तेल में, वी आर बिल्डिंग अ कॉन्टिनेंट वाइज डिपेंडेंस। हम एक कंटिनेंट पे भी अब डिपेंड नहीं होना चाहते तेल पे, क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूं, आने वाले कुछ टाइम में हमारे तेल के इंपोर्ट बढ़ेंगे। चाहे हम कितनी, अभी एज अ कंट्री वी आर एट 42% ग्रीन एनर्जी, 42%, बहुत बड़ा नंबर है ये। बट आने वाले टाइम में जब जितनी हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, हमारी तेल की ज़रूरत भी बढ़ेगी और तेल का इंपोर्ट भी बढ़ेगा। इसलिए हमें तेल के लिए रिटेंडेंसी ढूंढनी पड़ेगी। हम ग्रीन एनर्जी बढ़ाते रहेंगे पर इकोनॉमी भी बढ़ रही है, इकोनॉमी हमारी वही है, घट नहीं रही। तो जितना हम अपने तेल के लिए रिसोर्सेज ढूंढेंगे, जितना हम तेल के लिए संसाधन ढूंढेंगे, उतना हमारा काम बढ़ता रहेगा। अब यहाँ देखने की बात यह है, देखिए हमने, हमारे पास वेनेजुएला में भी हमने एक जॉइंट वेंचर किया तेल को लेके, साउथ अमेरिकन कंटेंट में। कनाडा से भी हमारी बात चल रही है, मिडल ईस्ट से भी चल रही है, US से भी लेते हैं, रशिया से भी लेते हैं, हम नाइजीरिया से भी लेते हैं, इराक से भी लेते हैं, इराक से भी लेते हैं। तो हम अपनी तेल की रिटेंडेंसी कंटिनेंट वाइज बढ़ा रहे हैं, उसलिए इजिप्ट एक इंपॉर्टेंट स्टेप होगा। एक इजिप्ट के साथ नेचुरल गैस इजिप्ट के पास बहुत है, उसके लिए इंपॉर्टेंट स्टेप होगा। जबकि कावेरी में हम और गैस ढूंढ रहे हैं, हमें मिल रहा है, और हमने अभी 2 साल पहले, 1 साल पहले अपने यहाँ पे एक्सप्लोरेशन और खोला, तो उम्मीद है हमें और गैस या पेट्रोल के ज़ख़ीरे यहाँ मिल सकते हैं, जिसकी पूरी संभावना है। उनकी इजिप्ट का एक आर्मी का यूनिट भी आया हुआ है, इंडिया लैंड कर गया है कल या परसों में,
Egyptian army will be marching on 26 जनवरी। लास्ट टाइम एक बार जब फ्रांस के आए थे तो फ्रेंच आर्मी मार्च, तब की बार एक इजिप्शियन आर्मी का कंटिंजेंट विल मार्च। तो ये जो दिन है 26 जनवरी 1950 को इंडिया बिकेम ए रिपब्लिक। तो देखिए, मेरे ख्याल से इंडिया के लिए जो सबसे बड़ा बूम मैं कहता हूँ, इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो सबसे बड़ा अल्लाह ताला ने फेवर किया, ये सोवियत यूनियन को ख़त्म करके। जैसा सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, इंडिया का सोशलिज्म का भूत उतर गया। तो उसके बाद से इंडिया लिबरलाइजेशन शुरू कर दिया 1991 से, और इंडिया लिबरलाइज, सो यू कैन सी इंडियाज इकोनॉमी बिगिनिंग टू टेक ऑफ 1993 से इट स्टार्टेड टेकिंग ऑफ। और इंडिया की डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज बढ़ गई थी आजू जी। मतलब इंडिया में एजुकेशन रेवोल्यूशन हो चुका था, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन हो गया था, और लिबरलाइजेशन की वजह से एंटरप्रेन्योरशिप की भी चांसेस बढ़ गए। फिर ये आईटी का बूम आ गया। सो इंडियंस गॉट मतलब ये 4-5 चीजें इंडिया की केम टुगेदर एंड इज पुशिंग इंडियन इकोनॉमी। और इंडिया को लोग कह रहे हैं टेकन ऑफ, इट इज नॉट टेकन ऑफ। अगर आप हवाई जहाज में बैठे ना, तो पहले प्लेन बैक ऑफ स्लोली होता है, फिर रनवे पे आके तेजी से। तो आई थिंक इंडिया इज एट द मोमेंट रनवे पे, तेजी से प्लेन दौड़ रहा है, उस पे लोग खुश हो रहे हैं। अभी वेट करें, व्हेन इट टेक्स ऑफ इट विल रियली टेक ऑफ। कह रहे हैं कि 2030 तक इट शुड डबल इट्स इकोनॉमी, 10-12 ट्रिलियन हो जाएगी। और उसमें क्या है, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। अगर सबने देखा कि अरे ये घोड़ा रेस जीत रहा है, तो देन बेटिंग भी होने लगेगी ना। मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, वो डबल, ट्रिपल, क्वाड्रुपल भी हो सकते हैं। सो दैट विल टेक ऑफ द इकोनॉमिक थिंग।